Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 12, subject English, book Vistas, chapter number 2, The Tiger King. Dear students, The Tiger King थोड़ी लंबी कहानी है और इस पर अभी तक हमने कुल मिलाकर 5 वीडियोज बना चुका है और ये 6th वीडियो होगा और उम्मीद करते हैं इसमें यह टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि भाई जो जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के किंग हैं, उन्होंने 99 टाइगर्स को तो मार चुका है अभी तक। चूँकि प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर खत्म हो गए थे और उनका नंबर 70 ही पहुंचा था अभी, तो उन्होंने शादी की फिर एक ऐसे स्टेट में जहां के जंगलों में बाघ थे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी उस जंगल के भी सारे बाघ खत्म हो गए और 99 तक संख्या पहुंची। अब डियर स्टूडेंट्स, 100वें नंबर का टाइगर, 100th टाइगर, टाइगर नंबर 100, अब उन्हें मारना था। तब जो है वह सिक्योर हो जाता। यानी जो एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन था कि नंबर 100 वाला जो टाइगर होगा उससे राजा को सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइगर से इसकी मौत लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जानेंगे हम लोग कि वास्तव में वह सेंचुरी बना पाता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहुंच गए गप सप करते करते उस पैराग्राफ पर जहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मार्कर मैं ले लूं। ये देखो, द महाराजास एंजाइटी, देखिए चिंता कहोगे, वरी। ठीक है, एंजाइटी चिंता, वरी, reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। यानी चिंता फीवर पिच हो गई, काफी प्रबल हो गई उसकी चिंता, जब केवल एक बाघ की जरूरत थी टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, ताकि उसका नंबर, ठीक है, 100 आ सके। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब कहता है दिन रात जो है ना राजा को अब यही सपने आता था, दिन रात यही सपना देखता था कि कब सेंचुरी पूरा करूं। By this time the tiger farms had run dry, और कहता है अब तक जो टाइगर फॉर्म था, यानी जहाँ जहाँ बाघ रखे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ टाइगर फॉर्म उसी को बोला गया। ठीक है, जितने भी टाइगर वाला फॉरेस्ट था ना, हैड रन ड्राई, यानी सूख चुका था, अर्थात बाघों की जो संख्या थी खत्म हो गई, अब बाघ बचे नहीं। इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम,
यहाँ तक कि उनके ससुर के राज्य का भी जंगल खाली हो चुका था बाघों से। ठीक है, ससुराल वाले जंगल में भी बाघ नहीं बचा था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। कहता है कहीं भी बाघ खोज पाना इम्पॉसिबल हो चुका था, असंभव हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। फिर भी केवल एक की आवश्यकता थी, जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, राइटर कहते हैं कि यदि वह एकमात्र बिस्ट को, यानी यहाँ बिस्ट जंगली जानवर तो होता है, लेकिन यहाँ जंगली जानवर स्पेशली है टाइगर के लिए, ठीक है। तो यदि वह एक और बिस्ट को मार देता है, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा को कोई भय नहीं बचेगा, अर्थात महाराजा के ऊपर कोई डर नहीं रहेगा। He could give up tiger hunting altogether, और वह हमेशा हमेशा के लिए टाइगर का हंटिंग, टाइगर का शिकार त्याग देगा। गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर। लेकिन राइटर बताते हैं कि लास्ट टाइगर से उन्हें एक्सट्रीमली केयरफुल, अत्यधिक सावधान, अत्यधिक चौकन्ना रहना पड़ेगा। व्हाट हैड द लेट द महाराजा शुड, सॉरी, व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। एक लाइन स्किप कर गया था स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कहता है लेट यानी जो बेचारे एस्ट्रोलॉजर थे, चीफ एस्ट्रोलॉजर, वे लेट हो गए थे। अब यहाँ देर नहीं, दिवंगत हो गए थे, अब परलोक सिधार चुके थे बेचारे, ठीक है। तो कहते हैं उस दिवंगत मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th। बोल दिया था कि 99 बाघ मारने के बाद भी महाराज को 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए। ट्रू एनफ, और कहा बिल्कुल सच, यानी एस्ट्रोलॉजर की बात बिल्कुल सच होने वाली है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। कहता है बाघ तो आखिरकार जंगली जीव होता है। वन हैड टू बी वारी ऑफ इट। कहता है इंसान को इससे चौकन्ना रहना ही चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन 100वां बाघ, 100वां टाइगर कहाँ से खोज कर लाया जाए, कहाँ मिलेगा। It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger। देखो एक बार भाई फिर मजाक कर रहे हैं यहाँ पर राइटर, ठीक है। कहते हैं बाघ का दूध खोज पाना आसान है बाघ की अपेक्षा, अर्थात बाघ का दूध मिल सकता है लेकिन बाघ नहीं मिल सकता। सोचिए बाघ का दूध तो कितनी दुर्लभ वस्तु है। टाइगर का दूध होता है पहले, सोचो। अरे दूध देती भी होगी तो टिग्रेस देगी ना, ये तो टाइगर का दूध कहाँ से मिलेगा, इम्पॉसिबल है। 10 द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। इस तरह महाराजा सोच सोच के उदास हो गए बेचारे, निराश हो गए, ग्लूम हो गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज व्हिच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन जल्द ही खुशखबरी आ गई जिसने उस ग्लूम को डिस्पेल्ड कर दिया, जिसने
उसकी उदासी दूर कर दी। इन हिज ऑन स्टेट शीप began to disappear frequently from a hillside village। कहता है उसके अपने स्टेट में जो शीप थे, भेड़ थे ना, वे डिसअपियर होने लगे फ्रीक्वेंटली, लगातार, फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, यानी पहाड़ी गांव से जो है सारे भेड़ लगातार घटते जा रहे थे। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियाँ साहेब और बिरासमी नेकर, both famed for their ability to swallow sheep whole। अब जो संख्या घट रही है शीप की, तो यहाँ कहता है फर्स्ट ascertained that, पहले तो यह कहा जाने लगा, क्या दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और बीर स्वामी नायकर। कहा यह तो कहीं खादर मियाँ या बीर स्वामी नायकर का तो काम नहीं है। क्यों? बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, क्योंकि दोनों में इतनी एबिलिटी थी, यानी इस क्षमता वाले थे दोनों, जो फेमस थे कि वे स्वेलो को पूरा का पूरा ही निगल जाते थे, भेड़ को। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से कहता है यह काम किसी न किसी बाघ का ही होगा। ठीक है, अनुमान लगा रहा है कि आखिर भेड़ घट कैसे रहा है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, ग्रामीण जो है दौड़ते हुए महाराजा को सूचित करने के लिए गए। इन्फॉर्म करना मतलब सूचित करना, जानकारी देना। ठीक है, इन्फॉर्म जानकारी देना, सूचित करना। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। अब देखो गांव वाले के लिए तब क्या किया, एक पुरस्कार कहिए, एक घोषणा कर दी महाराजा ने कि 3 साल तक जो है ना एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस। एग्जेम्पशन मतलब मुक्ति मिल गई। कहा 3 साल तक गांव वालों को सभी प्रकार के टैक्सेस से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और शिकार पर तुरंत निकल चले। यानी गांव वालों ने कहा भाई भेड़ की संख्या घटे, अब देखो बाघ है कि नहीं अभी गारंटी नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर चल पड़े राजा। द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, टाइगर पाना कहता है इतना आसान नहीं था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। ऐसा लग रहा था, राइटर कहते हैं कि जानबूझ करके, वांटनली जानबूझ करके टाइगर जो है ना अपने को छिपाए बैठा है, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा विल, ताकि महाराजा की प्रतिज्ञा को फ्लाउट कर दे, उसको विफल कर दे, यानी सेंचुरी पूरा ना होने दे। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराज भी उतने ही दृढ़ थे, डिटरमाइंड थे, एकदम कमर कस रखी थी इसने। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब उसने निश्चय कर लिया कि तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वह बाघ मिल नहीं जाता। ठीक है, एज द डेज पास्ड, कहता है जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly। तो महाराजा का गुस्सा, फ्यूरी, ठीक है, और ऑब्स्टिनेसी यानी हठ, धर्मिता,
ऑब्स्टिनेसी कहते हैं हठधर्मिता को, यानी महाराजा की हठधर्मिता जो है माउंटेड अलार्मिंगली, यानी बहुत अधिक बढ़ गई, अब खतरे के निशान पर पहुंच गई ये कहिए। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, इतने गुस्से में आए महाराजा कि बहुत सारे ऑफिसर्स की तो नौकरी चली गई। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट हिज इट्स हाइट, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो महाराजा ने गुस्से से अपने दीवान को बुलाया, यानी गुस्सा काफी ऊंचा, अर्थात गुस्से से जो है आग बबूला हो गया था महाराजा, और अपने दीवान को बुला के हुक्म दे दिया कि क्या करो, इस वक्त टैक्स जो है ना, लैंड टैक्स, भूमि कर, उसको क्या करो, डबल कर दो, फोर्थविथ करो, एकदम तुरंत करो, फटाफट। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग यानी प्रजा असंतुष्ट हो जाएगी। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कहा महाराज टैक्स डबल कर देंगे तो हमारा स्टेट भी उसी तरह से उसी का शिकार हो जाएगा, ठीक है, किसका, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा हमारा स्टेट। क्या मतलब, अरे भाई ये प्रिंस है, अभी स्वतंत्र राज्य है ना, और जब जनता नाराज हो जाएगी तो वह उसके राज्य में विद्रोह कर देगी ना, तो उसका राज्य भी जा सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जरा सा मैं देख लूं कितना बड़ा है, आज हो पाएगा कि नहीं। ओहो, अच्छा भाई, एक लेक्चर और अभी एक वीडियो अपलोड करना होगा इसके लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग थे अभी डिसकंटेंटेड तक, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तक। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। अब राजा काफी तमा रहा एकदम गुस्से से, कहा ऐसी हालत होगी ना, आप अपने पोस्ट से रिजाइन दे दीजिए, ठीक है, आप त्याग पत्र दे दीजिए, आपसे नहीं हो सकता ये काम। तो द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic। और घर जा कर के दीवान ने क्या किया, कन्विंस्ड, और उसको ये पक्का यकीन हो गया कि यदि महाराज को टाइगर नहीं मिला ना, तो परिणाम जो है काफी विनाशकारी होने वाला है, कैटास्ट्रॉफिक, विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब देखो, he felt life returning to him, उनको लगा कि जान तभी मेरी बच सकती है, कब, when he saw the tiger, जब उसने देख लिया, जान लिया, क्या, एक बाघ, which had been brought from the People's Park in Madras, जिसे पीपुल्स पार्क यानी लोगों के पार्क से, जो कि मद्रास में है, वहां से जो है लाया गया है,
एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसे अपने घर में छिपा के रखा हुआ है। ठीक है। एट मिडनाइट, यानी ये काम किसने किया? दीवान साहब ये जो है प्लानिंग कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, कि ऐसा करने से जान बच सकती है। एट मिडनाइट when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. अब देखो, जब आधी रात हो गई ना, तो शहर वाले सो गए शांतिपूर्वक। द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, दीवान साहब और उसकी बुजुर्ग पत्नी, यानी काफी उम्रदार पत्नी हो चुकी थी, घसीट करके टाइगर को कार तक ले गए। एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और सीट के अंदर इसको छिपा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान साहब खुद जो है कार को लेकर चले गए जंगल की तरफ। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार करता था। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. कहता है जंगल पहुंच करके भाई महाराज ये बाघ ने क्या किया? लॉन्च इट्स सत्याग्रह, ठीक है, लॉन्च स्टार्ट कर दिया सत्याग्रह, यानी हड़ताल कर दी। उस बाघ ने सत्याग्रह कर दिया, ठीक है। क्या कि वह कार से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car. अब बेचारा दीवान थक गया अपनी कोशिश करके, लेकिन उस बाघ को कार से बाहर नहीं निकाल सका। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, ओ निकाल दिया भाई। और कहता है किसी तरह इसको धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।